सच कहूँ तो आजकल के इस काम से बोझल भरी इस दुनिया में जहाँ पे आदमी ज़्यादातर तकलीफ़ें, मुसीबतें और सफ़रिंग झेलता ही इसीलिए क्योंकि वो काम कर रहा है। ज़्यादातर इंसान की मुसीबतें काम से रिलेटेड है। तुम अगर ऑनलाइन सर्च करोगे या डेटा देखोगे या सर्वे खंगालोगे तो ज़्यादातर आदमी दुखी अपने काम की वजह से ही है। आदमी वहाँ पे नहीं जहाँ पे उसे होना चाहिए था। ज़्यादातर आदमी अपनी लाइफ में गलत जगह पे है, इसलिए दुनिया का ये बुरा हाल है। दुनिया इतनी डिप्रेस्ड, इतना ज़्यादा दुखी शायद ही कभी था, क्योंकि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। आदमी काम से छुटकारा नहीं मिल पाता, पागल बनता जा रहा है काम के चक्कर में। और ये मुट्ठी भर चंद लोग हैं जो ऊपर बैठे रहते हैं, जिन जो जो मुनाफाखोर होते हैं, जो बल्क ऑफ द प्रॉफिट जो कमा के लेके जाते हैं। और इस मुनाफाखोरी के चक्कर में जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, वो तो संख्या में ज़्यादा है पूरी दुनिया में ही, वो सबसे ज़्यादा पिस जाते हैं। या तो जो सबसे बिलो पॉवर्टी लेवल में, जो बिल्कुल गरीब है, वो कैसे भी करके निकाल लेगा। वो ठीक ठाक है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ रोटी की टेंशन है। वो कहीं ना कहीं से वो जुटा ही लेता है, क्योंकि उसको कमाने की भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं ना कहीं से कुछ भी करके कमा लेगा। और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उसको भी कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है लाइफ में। प्रॉब्लम मिडिल क्लास वालों को हो गया है। लाइफ तो ऐसा ही होना चाहिए था कि आदमी जहाँ पे काम कम करे, रिलैक्स ज़्यादा करे, आदमी आनंद के साथ जिए। जिंदगी मिली थी तो जिंदगी की पूर्णता को, इसकी संपूर्णता में, इसकी टोटलिटी में इसको जानने के लिए मिली थी। लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए मिली। तुम्हें लाइफ मिला है, तुम और क्या करोगे लाइफ में? जियोगे ना इसको। तो जीने का टाइम कहाँ मिलता है? तुम तो ज़्यादातर टाइम तो तुम्हारा पैसे कमाने में निकल जाता है ना। तुम 8 घंटे की, वो तो चलो, अगर 8 घंटा कोई भी तुम्हें रिक्रूट करता है किसी भी कंपनी में, वो 8 घंटा बोल के रखता है, बाद में वो बढ़ के 10 आवर हो जाता है। 10 घंटा, 12 घंटा, 13-13 घंटा काम करता है आदमी। तो उसकी लाइफ में बचेगा क्या? उसको एंजॉय करने का मौका कब मिलेगा? उसकी लाइफ को खंगालने की, लाइफ को टटोलने की, सेल्फ इंक्वायरी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही कहाँ मिलेगा उसको? लाइफ को, अपने आप को जानने के लिए समय कहाँ है उसके पास? उसके पास जीने के लिए टाइम नहीं। वो सिर्फ रात को घर में आता है सोने के लिए, उसके बाद सुबह उठते ही वो भागता है। कोलू का बैल है वो, आग बंद करके उसको घुमाया जा रहा है, जैसे कोलू के बैल को घुमाया जाता है तेल निचोड़ने के लिए। उसका भी तेल निचोड़ा जा रहा है। टॉप पे जो बैठा हुआ है कंपनी के, उसका तेल का कुआं है। जितने भी एम्प्लॉयज है, सारा सारा तेल उस कुएं में है, स्टोरेज है वहाँ पे। सबका तेल वो अकेला ऊपर बैठ के निचोड़ रहा है। ऐसी जिंदगी, ऐसी दुनिया चलती है। कुछ मुट्ठी भर लालची, बेईमान लोगों की वजह से पूरी दुनिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, ज़्यादातर लोग हैं, इंसानी जीवन है, वो सफ़र कर रहा है। तो इसके ज़िम्मेदार काफ़ी हद तक तुम खुद भी हो, क्योंकि तुम खुद बदलना ही नहीं। ये गुलामी तुमको बहुत जचता है, तुमको बहुत अच्छा लगता है ये गुलामी। अगर कोई ये गुलामी ना करे, तुम उसको प्रेरित करते हो उस गुलामी के अंदर आने के लिए। तुम उसको ढकेलते हो, तुम उसको कोसते हो कि तुम भी गुलाम क्यों नहीं हो, जैसे कि मैं हूँ। मैं जिंदगी भर गुलामी किया, मेरे पूर्वज करते चले आए हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे सामने अगर कोई खुद से कुछ करना चाहे, कुछ अलग, कुछ यूनिक कुछ करना चाहे, इस गुलामी के जंजाल से बाहर निकल के अपने से खुद से इंडिपेंडेंटली कोई फ्रीलांस वे में कुछ करना चाहे, तुम उसको टोकोगे नहीं? ऐसा हो सकता है? बड़े से बड़े लोग बैठे हुए टोकने के लिए, हर कोई टोकता है, टोकता ही है, क्योंकि हम लोग तो गुलामी थे। ये कहाँ से आज़ाद हो रहा है भाई? इसको रोको, बेड़ी डालो इसके पैरों में।
जिंदगी बहुत सहज हो सकती थी, बहुत खुशहाल हो सकती थी, पूरी दुनिया सुख चैन से जी सकता था। दुनिया के पास इतनी नेचुरल वेल्थ है, किसी को खाने की, रहने की और पहनावे की कोई तकलीफ नहीं होती अगर आदमी थोड़ा सा सेन होता, आदमी थोड़ा सा दिमाग से काम लेता, थोड़ा सा पागलपन से हटके होता। इस पागलपन को अगर छोड़ दिया होता आदमी ने, आदमी की जिंदगी को हर कोई सुखी रह सकता था। सुखी रहने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम 6 घंटा काम करके भी खुश रह सकते हो। मेरे हिसाब से 6 घंटा ही काम होना चाहिए। काम का जो टाइम लिमिट है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी टाइम पड़े रहो, घूमो फिरो, मौज करो, अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करो, मेडिटेशन करो, बैठो, प्रकृति को देखो, नेचर को देखो, लोगों से मिलो, एक्सप्लोर करो लाइफ को। लाइफ को एक्सप्लोर करते करते ही लाइफ अपने आप को उजागर कर देती है, अपना रहस्य तुम्हारे सामने खोल देती है। तुम जब तक इसको एक्सप्लोर करोगे नहीं, कुछ नहीं जानोगे। जानने को बहुत कुछ था, लेकिन तुमने सारा कुछ मिस कर दिया। यू आर मिसिंग आउट, बेसिकली यू आर मिसिंग आउट लाइफ, यू आर मिसिंग आउट एवरीथिंग। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ लाइफ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यार, क्या बना दिया तुमने लाइफ का। उनको उनको मैं अपने हिसाब से जवाब दे देता हूँ कि मुझे तुमको देख के दुख होता है यार। तुम मुझे नसीहत दे रहे हो, तुम खुद कीड़े मकोड़ों की, गटर के कीड़ों की जिंदगी जी रहे हो, बीवी बच्चों के बोझ तले तुम दबे जा रहे हो, धूल में मिलने के कगार पे हो तुम। तुम्हारी जिंदगी नरक हो रखा है। लाइफ में तुमने सिर्फ खोया ही खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। गधे की तरह बोझ ढो रहे हो, कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी है तुम्हारी, नरक के कीड़े हो ऊपर से। लेकिन नसीहत देना नहीं छोड़ेंगे ये लोग। इनकी इतना चुल है ना, इनमें इतना ज्यादा चुल है, नसीहत देना ही देना है। They have to give advice to the people, things that are not working in their lives. They have to convey to others who are living freely, not in the conventional way. उन सबको नसीहत तो देना ही देना है। अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क हो रखा हो, लेकिन नसीहत देंगे, नसीहत देने का पूरा मौका नहीं छोड़ेंगे। ये हालत है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह जीते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐसे डिमोरलाइजिंग कोई बंदा मिल जाए तो दुखी नहीं होने का, दुखी बिल्कुल नहीं होना है। उसको एकदम बहुत सहज शांत भाव से उसको जवाब देना है। उसके मुंह पे जवाब देना है, ऐसा जवाब देना है पलट के वो कभी ये बात दूसरे किसी को कह ना सके। मुंह बंद कर देना है एकदम। कितनी खूबसूरती थी इस जिंदगी में, कितनी शांति है इस जिंदगी में। तुम चाव से बाहर निकल जाते हैं। तुम जो अनवांटेड डिजायर्स डिजायर्स डिजायर्स, मनी मनी मनी, पैसा पैसा, इस पागलपन के दौर से अगर तुम थोड़ा सा हट जाते, एक दिन के लिए ही सही, अगर तुम चुपचाप बैठ जाते, 5 मिनट के लिए ही सही। एक दिन बहुत हो जाता है ना तुम्हारे लिए, 5 मिनट। 5 मिनट सिट बीइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ ना होके बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। तुम्हें पता नहीं तुम क्या उजागर कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा। एक बार में शायद नहीं होगा, मन बहुत उतावला हो जाएगा, मन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, मन बहुत छटपटाने लगेगा, कहीं कुछ करने को बोलेगा, दौड़ेगा मन, दौड़ाएगा तुमको। धीरे 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 इसको आदत में डालो, इसको आदत में लाओ। देखना एक टाइम के बाद सहज रूप से तुम शांति को प्राप्त हो रहे हो। शांति उतरती चली जा रही है, शांति का जो बादल है वो पूरी जिंदगी में छा रहा है और तुम उसमें घिरते चले जा रहे हो। तुम डूब रहे हो उस समुंदर में। तुम
तुम उस शांति को पूरे मन से, तुम उस शांति को, शांति बन गए हो तुम में और शांति में अब कोई फर्क नहीं है। तुम उस सहजता, उस जीवन के परम धन को तुम, जो तुम्हारे भीतर ये प्राप्त कर सकते हो। तुम सिर्फ डिजायर के जो पागलपंती की ये जो दौड़ है डिजायर का, महत्वाकांक्षाओं का, पाने का, लालच का ये दौड़ है, इस दौड़ से थोड़ा सा अपने आप को कुछ देर के लिए सही हटा के सिर्फ स्वयं में टिकना है। खुद में टिक के अपने आप को समझ के बारीकी के साथ ऑब्जर्व ही तो करना है। मैं तो कुछ करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, मैं कोई बाबा तो देखो सॉरी, ये ट्राइपॉड गिर रहा था हवा में। मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं जो तुम्हें नुस्खे दूंगा, तुम्हें कोई क्रियाकलाप दूंगा, कोई कर्मकांड करने को बोलूँगा, कोई रिचुअल करने को, परफॉर्म करने को बोलूँगा, नहीं ना। मैं कुछ नहीं करने को बोलता हूँ, यही तो दिक्कत है, बहुत से लोग समझते नहीं हैं। मुझे लगता है और भी डीपर वे में, जो कि मंडेन लोगों को जैसे चीज़ समझ में आती है करने के थ्रू, वैसा ही मुझे जाना पड़ेगा। करने वालों को करने के थ्रू ही समझाया जा सकता है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ कराना पड़ेगा, उसके बाद तुम अकर्ता भाव को समझोगे। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सारे क्रियाओं को छोड़ना है। शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, तुम नहीं, तुम प्योर विटनेस हो। कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम बैठो, प्रैक्टिस में लाओ इसको। जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। जिंदगी को उजागर करो, काम के चक्कर में, काम के पागलपन से निकलो और जिंदगी को चखो, यही मौका है।